क्यों इंडिया के अंदर स्मार्टफोन इतने ज़्यादा महंगे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यूएसए चाइना की, वहाँ पर जो प्राइस होती है, जब चाइना में कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है या फिर ग्लोबल मार्केट में कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो इंडिया में आते आते उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लोबल मार्केट में उसकी प्राइस देख के ऐसा लगता है कि क्या प्राइस पे स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब वो इंडिया में आता है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम बोलते हैं कि भाई इंडिया में इतना महंगा क्यों मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं आईफोन 13 सीरीज को। तो आईफोन 13 प्रो जो है वो यूएसए के अंदर $999 का मिलता है। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो होता है 75,000 के अप्रोक्स, और वहीं पर इंडिया में उसकी प्राइस है 1,20,000 रुपए, यानी 45,000 का डिफरेंस आ जाता है। तो इंडिया के अंदर जितने प्राइस में आईफोन 13 प्रो आता है उतने प्राइस में यूएसए के अंदर हम एक आईफोन 13 प्रो और साथ ही साथ आईफोन 11 ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस देखो, एक कंट्री में आप 2 आईफोन खरीद सकते हैं और वहीं पर इंडिया के अंदर आप सिर्फ एक नया वाला आईफोन ले सकते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्या ब्रांड्स की दुश्मनी है इंडिया के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, दुश्मनी वगैरह तो है नहीं। अगर दुश्मनी वगैरह होती तो वो इंडिया के अंदर कोई फोन ही नहीं भेजते, और किसी भी ब्रांड को किसी भी कंट्री के साथ दुश्मनी करके उन्हीं का घाटा होने वाला है। इसके पीछे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर स्मार्टफोन इतने महंगे देखने को मिलते हैं। उन्हीं रीजंस के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं जो कि है जीएसटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इंडिया के अंदर स्मार्टफोन पे जो जीएसटी लगता था वो पहले 12% था, लेकिन पिछले साल हमारी गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 12% से 18% कर दिया। इसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ गई। स्मार्टफोन की प्राइस 1,000 से 1,500 2,000 रुपए तक बढ़ गई। यहाँ तक ठीक था कि एक स्मार्टफोन के ऊपर हमें जीएसटी देखने को मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब कंपोनेंट्स के ऊपर भी इस साल जीएसटी लगाई तो स्मार्टफोन की प्राइस और भी थोड़ी बढ़ गई। ये इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो बढ़ गई थी। तो पिछले साल स्मार्टफोन में जीएसटी को 6% बढ़ाया गया था, लेकिन इस साल जो है वो कंपोनेंट्स के ऊपर भी हमें जीएसटी देखने को मिला, जैसे कि पीसीबी हो गया, जैसे कि चार्जर का जो एडाप्टर आता है उसके ऊपर, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के ऊपर हमारे गवर्नमेंट ने जो वो टैक्स लगा दिया। इंडिया के अंदर क्या होता था कि पहले जो है वो बाहर से स्मार्टफोन इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अभी जो है वो काफी सारे ब्रांड्स के हमें यहाँ प्लांट देखने को मिलते हैं जहां पर स्मार्टफोन की असेंबली होती है। मतलब मैन्युफैक्चर तो नहीं होते, लेकिन बाहर से पार्ट लेकर आते थे और यहाँ पर असेंबल करते थे, और आज भी ऐसा ही किया जाता है। लेकिन पहले जब पार्ट्स पे कोई टैक्स नहीं लगता था तो प्राइस इतनी नहीं बढ़ी हुई थी, लेकिन इस साल जब पार्ट के ऊपर भी टैक्स लगना स्टार्ट हो गया तो ना चाहते हुए ब्रांड्स को प्राइस बढ़ानी पड़ी। अब तीसरा रीजन है इंडियन रुपीज की ग्लोबल मार्केट में वैल्यू। अगर हम एक यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो बनता है 74.16 रुपीज। वहीं पर हम एक चाइनीज युआन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो 11.5 रुपए के आसपास बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में हमारी इंडियन रुपीज की वैल्यू थोड़ी सी कम है। ये रीजन भी कहीं ना कहीं तो स्मार्टफोन की कीमत बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब अगला रीजन है इंडियन एवरेज सैलरी। इंडिया में जो एवरेज सैलरी है इस साल के डेटा के अकॉर्डिंग वो है 30,000 रुपीज, और वहीं पर यूएसए की बात करें वो है $56,000। तो यहाँ पर कंपैरिजन बनता ही नहीं। यहाँ पर ऑन पेपर एक इंडियन एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी 30,000 तो दिखाई देती है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि महीने में सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जिससे वो सरवाइव कर सके, जिससे वो अपने और अपने घर वालों का पेट संभाल सके। इससे ज्यादा वो नहीं कमाते। तो यहाँ पर होता यह है कि जो कि सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैसा कमा पाता है, उतना ही पैसा कमा पाता है, उसके लिए एक 7,000 या फिर 8,000 का स्मार्टफोन भी एक आईफोन जितना महंगा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रीजन तो किसी तरह से भी स्मार्टफोन की कीमत नहीं बढ़ा रहा। हाँ, मैं जानता हूं कि ये रीजन जो है वो स्मार्टफोन की कीमत नहीं बढ़ा रहा, लेकिन ये फील कराता है कि स्मार्टफोन एक्चुअल में महंगा है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास इतनी सैलरी कि उसमें सिर्फ आपका घर चल सकता है और आपको एक फोन लेना है, तो आप सेविंग कर करके कितने रुपीज का फोन ले लेंगे, 7 या फिर 8,000 रुपए का। तो वो फोन भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत महंगा लगता है, क्योंकि आपने जितना कमाए उसमें से बचा के आप एक स्मार्टफोन ले रहे, तो कहीं ना कहीं 7,000 का फोन या फिर 8,000 रुपए का फोन भी आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट रीजन की, जो कि है चिप शॉर्टेज। तो 2020 में पैंडेमिक की वजह से जो टीएसएमसी है वहां पर चिप शॉर्टेज आ गई थी, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज है वो
काम पे नहीं आ रहे थे और सप्लाई कम हो रही थी और डिमांड जो है वो ब्रांड्स की ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले साल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे थे, अभी भी चल रहे, तो स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई थी। और जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वहाँ पर भी चिप शॉर्टेज आ गया था, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी चिप शॉर्टेज आ गया था। तो जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो चिप की प्राइस बढ़ गई और ये प्राइस हाइक हमें स्मार्टफोन में भी देखने को मिला। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा, तो पूरे ग्लोबल मार्केट में पड़ा था कि सिर्फ इंडिया के स्मार्टफोन महंगे नहीं हुए थे, पूरी दुनिया के हो गए थे। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले जो 4 रीजन बताए थे उसकी वजह से स्मार्टफोन इंडिया के अंदर महंगा है, लेकिन जो ग्लोबल रीजन आया चिप शॉर्टेज का वो और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जिसकी वजह से और ज्यादा प्राइस हाइक हो गई, और ज्यादा प्राइस बढ़ गई। और साथ ही साथ बाहर से स्मार्टफोन अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसकी भी कस्टम ड्यूटी वगैरह लग जाती है, तो ये चीजें भी मैटर करती है। इसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको आगे जाकर कोई चाइना के अंदर स्मार्टफोन या फिर ग्लोबल मार्केट में कोई स्मार्टफोन एकदम सस्ता दिखे और आपको लगे कि इंडिया के अंदर भी इसी प्राइस के आसपास आएगा, तो आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि आगे जाकर जब इंडिया में लॉन्च होगा उसकी प्राइस थोड़ी बहुत तो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ रीजन है। और ऐसा नहीं कि सारे स्मार्टफोन इंडिया के अंदर महंगे आते, बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे भी है कि इंडिया के अंदर सस्ते आते, क्योंकि वो स्पेसिफिक इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करके बनाए जाते हैं। तो यही कुछ रीजन थे। अगर आपको और भी कुछ रीजन पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।